हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे चल रहा है स्टैक का प्रिपरेशन? मस्त। बहुत बार पूछा मैंने ये क्वेश्चन और उसी को हेल्प करने के लिए, उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए लेकर आया हूँ स्नैप वर्कशॉप 3। प्रोसेस आपको पता है। ये जो पीपीटी है, इसमें कितने क्वेश्चंस है? आई थिंक समवेयर अराउंड 23 questions. There are 23 questions in this workshop. What you have to do is download the PPT from the link in the given description box, plus start your timer with 25 minutes. 25 minutes में आपने क्या करना है? You all know the process, right? कि 25 मिनट्स को सबसे पहले आप डिवाइड करो 13 प्लस 12 मिनट्स में। पहले 13 मिनट्स में आपका जॉब है टू विजिट ऑल द 23 क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। मेरे हिसाब से 8 to 10 क्वेश्चंस पहले 13 मिनट्स में आपके सॉल्व होने चाहिए। 8 इज ऑल्सो फाइन विथ 100% एक्यूरेसी। लेकिन बचे हुए 15 क्वेश्चंस के बारे में आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि ये 15 में से बचे हुए 12-13 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। करेक्ट? सो इन दिस time slot, in first time slot, what you have to do is try to solve around 8 to 10 questions and review remaining questions. In last 12 minutes, you should be able to solve around 10 to 12 questions because you already know which question to solve first, and let the remaining questions be unsolved. मेरे हिसाब से out of these 23, you should be able to solve at least 15 to 18, and those who are really well prepared for the exam, उन लोगों के 25 मिनट्स में 23 में से 21 से 22 क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे हो चुका है तो आप 21 से 22 क्वेश्चंस भी 25 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। सो आई वुड रिकमेंड पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? Okay, before we begin with the solution, let me inform you all that we are providing you 20 snap mocks which are simulated on the lines of previous year snap exams, and now the price has been slashed from 499 to 399. How to access these mocks? इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? सो लेट अस बिगिन विथ क्वेश्चंस। पहला राउंड है हमारा 30 मिनट्स का, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कितने क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। तो 1 जनवरी कैलेंडर का क्वेश्चन शुड हैव बीन सॉल्व्ड। मैन वाज स्टैंडिंग नियर अ लैम्प पोस्ट फेसिंग द नॉर्थ, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन शुड हैव बीन सॉल्व्ड। सेकंड, नेक्स्ट लाइक 5 athletes 100 meters in problem was beaten by some could be solved in a certain code language. कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये बहुत लंबा कोड है। दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी अटेम्प्टेड इन द फर्स्ट 13 मिनट्स। 5 to 10 बल्क में क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमेशा ध्यान में रखो कि स्नैप एग्जाम में बल्क में क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी होते हैं। तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए तो भी चलेगा। इसमें से कितने हो सकते हैं उसके लिए मुझे कोडिंग समझना पड़ेगा। सो आई वुड कीप दिस सेट फॉर द सेकंड स्लॉट। 8, 9, 10, 11 to 50 अगेन बल्क में आते हैं और मुझे नहीं पता है कि इनके साथ क्या करना है एग्जैक्टली, राइट? सो आई विल ऑल्सो कीप दिस स्लॉट एज वेल फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लॉट, टाइम स्लॉट। दिस क्वेश्चन नंबर 16 सीम्स अ लिटिल बिट इजी, बट आई डोंट नो कि इससे भी शायद इजी क्वेश्चंस मेरे पास हो सकते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट 13 मिनट्स में अभी तक तो पिक करने के लिए नहीं सिलेक्ट कर रहा हूं। 17 आर द 3 पेयर्स सच दैट द फर्स्ट, ओके, ये सिंपल होता है एनालॉजीज। देन 18 सीरीज का क्वेश्चन है 2, 5, 8, 16, हाँ ओके, शायद ये भी मेरा इजी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको भी देखते हैं बाद में। ओके, before we move forward to that, we have
already launched MBA CET batches. If you are also preparing for CMAT or MBA CET batches, we have launched a complete online course at just rupees 4,500, 4,499. उसमें भी 1 रुपया कम. ठीक है? To know more details, contact us on the contact number in the description box. It's 7264006300. I'll repeat, it's 7264006300. Next, should we solve this question? Venn diagram का question है, 2 questions है. Usually, I am little bit good at maths, so मैं पहले ये 2 questions के ऊपर jump जरूर करूंगा. ठीक है? कितना भी कैलकुलेशन इंटेंसिव रहे, लेकिन स्नैप लेवल का क्वेश्चन मुझे पता है इतना ज़्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव नहीं होता है, और आप लोगों ने भी अच्छे खासे मार्क्स दिए हुए, तो आपको भी कंप्लीट आइडिया है कि स्नैप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंटेंसिव नहीं होते हैं. करेक्ट? सो वी कैन पिक दिस 2 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट गो, एंड देयर आर रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस ऑन अ वन सेट, 4 कपल्स डांस पार्टी. ओके, दिस सीम्स इजी, कैन बी डन इन द फर्स्ट 30 मिनट्स. सो लेट्स बिगिन. सो उल्टा जाते हैं, अभी 1 by 1 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 to 23. There are 4 couples in a dance party. The male members are Harry, Ajay, Piyush and Vishal, and the female members are Hina, Shweta, Preeti and Survi. Name of a person's spouse does not begin with the same letter as that of the person. For example, कि Harry की spouse will not be Hina. अजय, अजय से तो ए से तो कोई फीमेल का नाम ही नहीं स्टार्ट होता है, बट पीयूष की स्पाउस विल नॉट बी प्रीति. ओके, सो नेम ऑफ द स्पाउस ऑफ द पर्सन विल नॉट बी स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, ओके, एज दैट ऑफ द पर्सन. एंड पीयूष एंड विशाल आर नॉट सुरभि और श्वेताज हस्बैंड्स, एंड सुरभि इज नॉट हैरीज वाइफ. तो इससे मुझे हस्बैंड वाइफ का कपल बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हैरी will not be the spouse of Hina because of the same alphabets. Then Survi is also not Harry's wife. So Harry's wife will be either Shweta or Preeti. Correct? So Harry will be the husband of either Shweta or Preeti. Double E. Okay? Now, next with Ajay. But no statement related to Ajay is written in the question. Piyush is not Surbi or Shweta's husband, and Piyush can also not be Preeti's husband. This makes life easier. Piyush is not Surbi or Shweta's husband, and because P and P are the same letters, Piyush is not Preeti's husband as well. So Piyush can only be the husband of Hina. Correct? Then, so this one couple is sorted. नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि विशाल इज ऑल्सो नॉट सुरभि और श्वेता हस्बैंड. सो विशाल अगर श्वेता और सुरभि का हस्बैंड नहीं है, तो विशाल के लिए हु इज लेफ्ट? प्रीति. सो विशाल कैन ओनली बी द हस्बैंड ऑफ प्रीति, एंड इफ विशाल इज द हस्बैंड ऑफ प्रीति, हैरी कैन नॉट बी हस्बैंड ऑफ प्रीति एज वेल. हैरी इज द हस्बैंड ऑफ श्वेता, एंड द लास्ट पर्सन रिमेनिंग इज अजय and Surbi. So the last couple is Ajay and Surbi. And as I have been telling you consistently कि always keep an eye on the question. अगर ज़रूरत नहीं है तो पूरा information set लिखने की ज़रूरत भी नहीं है. So who is Preeti's husband? Vishal is Preeti's husband. Which of the following is a couple? Harry and Preeti? No. Ajay and Surbi? Yes. And question number 23. The couples are seated in a row on numbered chairs such that Harry, Ajay, Piyush and Vishal are seated on the odd numbered chairs respectively. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And these are the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अगर 8 लोग couple अगर seated on a chair and Harry, Ajay, Piyush and Vishal are seated on these chairs. So this is Harry, Ajay, Piyush and Vishal. What am I doing? ब्लड लेयर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ. सब स्क्वायर करना मतलब दैट इज अ मेल, क्योंकि ये P कैन ऑल्सो भी प्रीति, H कैन ऑल्सो भी हीना. तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आई एम यूजिंग द ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट. हु इज सिटेड ऑन चेयर नंबर 6? इफ नन ऑफ द कपल्स कैन सिट टुगेदर. ठीक है, इफ नन ऑफ द कपल्स कैन सिट टुगेदर, तो जो प्रीति है वो
अच्छा, none of the couples. So P, पीयूष की वाइफ कौन है? हिना, करेक्ट. हु इज सीटेड ऑन चेयर नंबर 6? तो चेयर नंबर 6 पे आप हिना को नहीं बिठा सकते बिकॉज उसकी शी इज अ वाइफ ऑफ पीयूष. एंड सिमिलरली प्रीति is also the wife of Vishal. That's why Preeti will not be sitting on chair number 6. Correct? तो बचा कौन? श्वेता and Surbhi. And no two people whose names begin with the same letter can sit together. Okay. So Piyush and Preeti, because of the same name, can also not sit together. And Preeti will not be sitting together with Vishal. ठीक है. So who is sitting on chair number 6? अजय के आजू बाजू में कौन नहीं बैठेगा? अजय के बाजू में सुरभि विल नॉट बी सिटिंग ओवर हियर because she is the wife of Ajay. So she can be seated on chair number 6 or 8. Okay. हैरी के साइड में श्वेता नहीं बैठेगी एंड हैरी के साइड में हिना भी नहीं बैठेगी. अजय के साइड में सुरभि नहीं बैठेगी. ओके, let me write this in a clearer way. ठीक है. So Surbhi will not be sitting over here. Surbhi will not be sitting over there as well. Then, who is the wife of Piyush? Hina. Hina will not be seated at chair number 4 and 6. Okay. Now this gives me a clear picture. Ki Hina can also not sit on chair number 2 because of the same alphabets of Hina and H is Harry. So Hina is left with only one chair to sit on, which is chair number 8. Who will sit on chair number? Then where will Surbhi sit? Surbhi will have only chair number 6 left for us to sit on. So who will sit on chair number 6? It's Surbhi. Clear? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है. सो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 99 20 जो हम लोग फर्स्ट लॉट में सॉल्व करने वाले थे. तो इसमें क्या दिया है फर्स्ट में? अच्छा, पहले तो हम लोग ये वेन डायग्राम के नाम लिख लेते हैं कि सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल स्पीकिंग मराठी इन अ पर्टिकुलर स्कूल. सो आई विल जस्ट राइट डाउन द इनिशियल्स. सर्कल नहीं आया, ये थोड़ा अज्यूम कर लो. ठीक है. देन रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल स्पीकिंग इंग्लिश. Triangle representing people speaking Hindi, and these are the people speaking French. Question number 19 asks me कि the number of students who can speak only English. Only English वाले कितने हैं? 14. Is approximately what percentage of the number of students who can speak both Hindi and English? Have they anywhere mentioned कि only Hindi and English? No. Both Hindi and English मतलब ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल में जितने भी नंबर्स कॉमन हैं वो सब कितना है? 9 8 17 प्लस 5 22 प्लस 9 8 17 प्लस 5 22 प्लस 12 34. सो 14 इज व्हाट परसेंट ऑफ 34? उन्होंने ये पूछा है अप्रोक्सीमेट. करेक्ट. तो कितना आएगा ये? 17 7 700 डिवाइडेड बाय 17 gives me 4 41 point something. करेक्ट. क्योंकि 4 68 20 तो 41 point something something. And what percent of the total students speak at least 3 languages? What percent of the total students? So उसके लिए मुझे पहले total student निकालने पड़ेंगे. So this is circle numbers are 34 plus 14 are 48. Remaining will be 21 plus 29 gives me 50. Okay, smartly addition करो फटाफट. Then 10, 20, 30 plus 15 is 45. 34 plus 24 gives me 58. And lastly 28. So what should be this addition? These are total number of students. क्या है? 40 50 90 130 180 200 पे 8 8 16 5 21 और 8 29. So 229. टोटल आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करना. स्पीड बेस्ड एग्जाम है इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम नहीं दे सकते. So, what percent of the total students speak at least 3 languages? Now I have to find out the total number of students who can speak at least 3 languages. Correct? तो अभी ऐसे कितने नंबर्स है जो मेरे at least 3 फिगर्स में आते हैं? 14 तो नहीं आता है.
9 भी सिर्फ ट्रायंगल और इसमें आता है, दो सर्कल और पैरेललोग्राम में नहीं आता है. दिस इज ऑल्सो नॉट कमिंग इनसाइड ट्रायंगल एंड सर्कल. दिस इज ऑल्सो नॉट कमिंग इनसाइड रेक्टेंगल एंड सर्कल. Eliminate, 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 eliminate. Now, 8 is coming inside a triangle, circle and rectangle. So this 8 plus 5 plus 12. What about this 10? Circle, triangle and parallelogram. So these are the total number of students who can speak at least 3 languages. 4 language speak करने वाले भी minimum 3 तो बोल ही लेते हैं. So 12, 8, 20, 5, 25 और 5, 35. 35 students out of 229 speaks at least 3 languages, correct? So what should be the percentage? I can approximate this up to 230 multiplied by 100. So 10 eliminated, I will have 350 divided by 23. Quick calculations will give me 23, 12, 0 multiplied by 5. Correct? 115. So 15 point something something should be my answer. Remember, in SNAP exam, speed matters the most. ये हो चुका था अपना. Okay. Just a reminder कि if you want to revise or if you want to prepare complete thoroughly for MBA CET exam, we have started a course at 4499. Going back to the previous ones. Question number 17, 18 and 16. So थोड़ा सा पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करने का. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. चले क्वेश्चन नंबर 60. दिखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, मॉडरेट लग रहा होगा, बट क्वेश्चन इज रियली रियली इजी. क्या दिया है? 77 का 105 हुआ, उसके बाद 106 हुआ. इसका आप अगर वैसे भी सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा 105, 106, 107, 102, 103, 104. सो 109, 101, 102. क्या लॉजिक बन रहा है? 109 के बाद 101 क्यों आया? तो वो लॉजिक नहीं है. यहाँ पे लॉजिक है सम ऑफ द डिजिट्स. जैसे 7 + 7 गिव्स मी 14. 7 + 7 इज इक्वल टू 14 प्लस 1 गिव्स मी 15. करेक्ट? तो दिस 15 के बीच में मैंने 0 डाल दिया. देन दिस गिव्स मी 15. इसके बीच में 0 पुट करने के बाद गिव्स मी 105. 5 + 1 गिव्स मी 6. तो यहाँ पे आपका 6 का सम आता है, लेकिन उसके पहले उन्होंने 10 पुट किया. एंड 6 + 1 गिव्स मी 7. उसके पहले भी 10 पुट किया. तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखो, ठीक है? इनपुट आउटपुट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है. 8 + 3 इज 11 + 1 गिव्स मी 12. 12 के बीच में उन्होंने यहाँ पे 0 पुट किया. देन 2 + 1 इज इक्वल टू 3. उसके पहले उन्होंने 10 पुट किया और 3 + 1 इज इक्वल टू 4. Similarly, 9 + 9 इज इक्वल टू 18 प्लस 1 गिव्स मी 19. बीच में 0 पुट किया तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10. करेक्ट? 9 + 1 इज इक्वल टू 10. अगेन 1 + 0 इज इक्वल टू 1. एंड इसके पहले 10 पुट किया तो 1 + 1 गिव्स मी 2. एंड इसके पहले अगर मैं 10 पुट करूँ तो आई विल गेट 102. समझा? तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया? 2 डिजिट्स का एडिशन करके +1 किया. सेकेंड स्टेप आया. सेकेंड स्टेप में क्या किया कि जो एडिशन आपका आया था उसके बीच में 0 पुट कर दिया. सेकेंड टू थर्ड में क्या किया कि सेकेंड स्टेप के डिजिट्स का फिर से एडिशन किया और उसके पहले 10 पुट कर दिया. सिंगल डिजिट आने तक एडिशन किया हुआ है. और थर्ड स्टेप से आउटपुट मिलने के लिए क्या किया कि इन दोनों का एडिशन करके फिर से उसके पहले 10 पुट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 17 is a very very easy analogy question. We have to find out the relationship. So is it related to the number positions of the numbers? जैसे M is 13, NO is 15, D is 4, E is 5 and M is again 13. So is it adding up to somewhere around 10? 3 + 1 4, 5 9 + 4 13 + 6 19 + 4 23. No. What should be the logic? The logic over here is 5 number of digits. The logic over here is 5 letters multiplied by 2. The logic over here is 5 letters multiplied by 2. 1, 2, 3, 4, 5 multiplied by 2. 1, 2, 3, 4, 5 multiplied by 2. So it will be 5 multiplied by 2 gives me 10. Clear? 5 multiplied by 2 gives me 10. बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो इसको. Okay.
नेक्स्ट 7, 9, 13। तो ये तो बहुत ही इजी नंबर लेटर सीरीज है। इसके बीच में डिफरेंसेस कितने हैं? 2, 4, 8, 16। 2 का पावर इंक्रीज होते जा रहा है। 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4। तो 2 raised to 5 will be 32। That's why the number should be 69। क्लियर? मूविंग बैकवर्ड्स। अभी ये सीरीज हमने फर्स्ट गो में नहीं करने का डिसाइड किया था। सेम विथ दिस वन, क्योंकि ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस थे। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन। ये भी नहीं किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3 डिसाइड किया था, राइट? तो उसको सॉल्व करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3, 5 athletes are running in a 100-meter race since Falcao was beaten by Herrera in the race. So H was ahead of Falcao while the race was finished, or H finished the race before of Falcao. The latter beat only 2 athletes. Okay, the latter, matlab Herrera beat only 2 athletes. So there is only one individual either behind Falcao or in front of Falcao, but behind Herrera. So Herrera definitely finished third. Herrera definitely finished third. So F finished either fourth or fifth, but H finished definitely third. Rojo was neither the first nor fifth athlete to finish the race. Okay. So Rojo was neither the first nor fifth athlete to finish the race. So he was either the second or fourth. I don't know. Correct. Shaw was beaten by Blind. Okay. So Blind finished ahead of Shaw. And Herrera was beaten by either Shaw or Rojo, but not both. So Herrera was beaten by either Shaw or Rojo, but not both. So अगर Shaw Herrera के आगे है तो Blind भी Herrera के आगे रहेगा. If Shaw bet Herrera, okay, either Shaw or Rojo, but not both. तो उन्होंने इसमें भी बोला है कि if Shaw bet Herrera, तो Blind must have beaten Herrera as well. And if Rojo is not fifth, then Falcao is fifth and Rojo must be fourth. Then which of the following statements is not correct? Falcao was beaten by Blind. This is a correct statement. Blind was beaten by Rojo. This is not the correct statement because Blind is the first one to finish the race. Rojo was beaten by Herrera as well as Falcao. Rojo was beaten by Herrera, yes, but not by Falcao. So this is also the incorrect statement. तो देखा, प्लीज गाइस ध्यान दो इधर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग हड़बड़ी में स्नैप एग्जाम में तुरंत मुझे ऑप्शन 2 मिल गया, मैं टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अरे -0.25 लेके क्या रहेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर आता है बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 नॉट करेक्ट। समझ में आ रहा है? And moving back to question number 1 and 2, which we were supposed to solve. 1st January 2013 falls on Tuesday. Then on what day will 28th December 2013 fall? आप जनवरी टू दिसंबर जा सकते हो, या जनवरी टू दिसंबर जा सकते हो, या तो फिर 1st जनवरी 2013 से 1st जनवरी 2014 जाके 3 दिन पीछे आ सकते हो। करेक्ट? नीदर 13 नॉर 14 वाज लीप ईयर, सो 14 लीप ईयर होने का कुछ ना फायदा है ना नुकसान है। अगर 1st जनवरी 2013 falls on Tuesday, then 1st January 2014 would have fallen on Wednesday. Correct? Again, 1st January 2014 on Wednesday, then 31st December 2013 on Tuesday, then 30th December 2013 on Monday, 29th on Sunday, and 28th December 2013 was on Saturday. 28th December 2013 was on Saturday. And question number 2. A man was standing near a lamppost facing the north. He was supposed to turn to his right and walk for 3 kilometers. So facing the north, turn to his right and walk for 3 kilometers. Turn to his right again, walk for 4 kilometers. And finally take a 45-degree turn to left. Finally take a 45-degree turn to his left. However, he made a blunder by taking a right instead of left
एंड वाइस वर्सा। तो हमेशा उसने राइट की जगह पे लेफ्ट लिया एंड लेफ्ट की जगह पे राइट। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग फर्स्ट राइट ही टुक फर्स्ट लेफ्ट फॉर 3 किलोमीटर्स। इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेकंड राइट ही टुक सेकंड लेफ्ट फॉर 4 kilometers. And instead of taking the third left, he took the right at 45 degrees. Now, which direction is he facing now? South, west. Which direction is he facing now? South, west. अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो आई एम स्टैंडिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। अगर आप लोग देख सकते हो सॉल्यूशन, अगर आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन जस्ट राइट डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल बिफोर योर स्नैप एग्जाम्स। नाउ ये तो हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 यस वी डिड सॉल्व ऑल 3 राइट। 7 8 and 9 10 11 we had a target of 8 to 10 questions in first 13 minutes, even though you guys had taken 14 to 15 minutes, but अगर आपने 14 to 15 मिनट्स में भी 10 से, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर से 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग गाइस। 25 मिनट दिए थे आपने 23 क्वेश्चंस को, अभी भी आपके पास 10 मिनट है एंड यू नो दैट देयर आर 2 बिग सेट्स कमिंग अप। एक 6 क्वेश्चंस का है, एक 11 क्वेश्चंस का है। पहले वो उठा लो ना, दोनों में से एक भी सॉल्व करिए, आपका 6 क्वेश्चंस, 10 + 6 16 क्वेश्चंस इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट राइट। तो चलो देखते हैं। A military academy is teaching its candidates to communicate using a certain code. Every message should have a confirmation message which is sent according to the same logic, according to some logic. Following is known about a conversation. If the message is dynamo, then the receipt of the message, the person has to reply HCREQS DEFGHY ZABC ओके +3 +4 +4 +4 कर रहे हैं, 3 लेटर्स को स्किप कर रहे हैं। NOPQR ABCDEMOPMNOPQ OPQRS सो आपका रिसीट वाला मैसेज क्या रहेगा, 3 लेटर स्किप करके, तो मिल गया ना, 6 में से कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, करेक्ट। दिस इज व्हाट द अप्रोच यू हैव टू टेक on the snap exam day. If the message to be sent is applicators, what will be the reply to it to confirm that the message is received? So A, B, C, D, E, B के बाद आएगा F. So option 1 eliminated, option 3 eliminated. सेकेंड के साथ में जा सकता हूँ, फटाफट चेक करो। D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, T के साथ PQRST, U, V, W, X आना चाहिए, करेक्ट। PQRST, T का कोड आपका आएगा UVWX, जबकि इसने S दिया हुआ है, सो दिस इज रॉन्ग। O का क्या आएगा, MNO, PQRS, करेक्ट। सो दिस इज द टाइपो एरर ओवर हियर, ध्यान देना। जस्ट बिकॉज फर्स्ट 2 लेटर्स आपको सही मिले, 1 मार्क छोड़ के 0.25 मार्क भी मत गवाना। यू हैव डन रियली रियली गुड टू रीच सो फार। तो मेरा आपको ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने फर्स्ट हाफ में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो सेकेंड हाफ में अवेयरनेस बढ़ाने का काम है, टाइम है अभी, राइट। ध्यान देके सॉल्व करना। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, if the confirmation reply received is terminator, what was the original message sent? So this was the confirmation reply, okay। मतलब ये +4 वाले लेटर्स है, तो ओरिजिनल मैसेज क्या सेंड किया रहेगा, -4 करेक्ट। सो टी का पहले क्या आता है, PQRST, P से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। सो P से स्टार्ट होना चाहिए मेरा ओरिजिनल मैसेज, राइट। ध्यान दो, ठीक है, कि दिस इज द ओरिजिनल मैसेज एंड दिस इज द confirmation reply. So message +4 gives me confirmation reply. So confirmation reply -4 gives me the original message, correct। Then E का आपका लेटर आएगा E। अभी I can definitely go ahead with option number 1
वाई? बिकॉज मेरे पास अभी नन ऑफ दीज या फिर दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं. P का ओरिजिनल लेटर है मेरा P एंड E का ओरिजिनल लेटर आएगा E. तो बिकॉज ऑप्शन 2 इज एलिमिनेटेड, आई एम लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन 1. नेक्स्ट, what is the confirmation reply to the sentence what is your name? Assume that the space are replied by asterisk. ठीक है. What? W. W. X, Y, Z, A. So option 1, option 3 eliminated. Alex, Alex. Okay. तो ऑप्शन 4 आएगा ही नहीं क्योंकि स्पेस इज बीइंग रिप्लाइड बाय एस्टरिक. पहले ही बोला स्पेस इज बीइंग रिप्लाइड बाय एस्टरिक्स. Clear? Good job. Next. But the same logic is followed while sending the numbers. So numbers भी, लेकिन numbers माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है क्या? नहीं. कैसे करोगे? कोड कैसे लिखाओगे फिर? इतना बड़ा, ये भी तो एक यूनिक नंबर है 3,70,982. इसको प्लस 4 करोगे या फिर माइनस 4 करोगे, कोड खत्म हो जाएगा. नहीं, मुझे नंबर बाय नंबर, डिजिट बाय डिजिट जाना पड़ेगा. What will be the message if the reply received is assume that the message consists of only single digits. Now, while considering the coding decoding for alphabets, I knew that I have 26 alphabets A to Z. तो अगर W का मुझे कोड लिखना है तो X, Y, Z, then I will go back to A. That means it is a complete circle which starts from A and ends with A. Correct? Are you getting my point? Similarly, for single digit numbers, the codes are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and again going back to C. So, if the original message, what will be the message if the reply received is, if this is the reply 370982. So, message plus 4 gives me the reply which is 370982. So 3. Now I have told you that it is a circle, right? So let's start from 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, message to reply is clockwise. Reply to message is anti-clockwise, right? So I have to go reply to message. So for 3, the original number was 1, 2, 3, 4, 9. For 7, 1, 2, 3, 4, it was 3. For 0, 1, 2, 3, 4, it was 6. So 936, is there any number option with 936? Yes. Let me just confirm. 9 minus 4 gives me 5, 8 minus 4 and 2 minus 1, 2, 3, 4 gives me 8. 5, 4, 8. Bang on. Correct? ध्यान देके सॉल्व करते चलो बस. The Academy changed its method of communication to a 3-way communication. Oh, okay. So there is something coming up new, where the confirmation message sent for a reply was to be confirmed using a new code. So, confirmation message was to be, thus the following transaction occurs for a message. Initial message is dynamo, reply is HCREQS, then there will be a confirmation. For example, जैसे WhatsApp ने अभी ब्लू टिक चालू किया हुआ है या फिर डबल टिक चालू किया था. पहले क्यों डबल टिक चालू किया था? कि आपने भेजा हुआ मैसेज डिलीवर हुआ कि नहीं. उसको ब्लू क्यों किया? पढ़ा तुम्हारा मैसेज, उसके लिए. करेक्ट? फ्रेंड जोन ना हो जाओ आप, उसके लिए ब्लू टिक चालू किया था, राइट? या फिर फ्रेंड जोन हो रहे हो कि नहीं ये स्टेटस पता करने के लिए ब्लू टिक चालू किया था. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग इज, मैसेज भेजा आपने, रिप्लाई किया, उसको कंफर्मेशन भी भेजना पड़ेगा. बट ये कंफर्मेशन का लॉजिक क्या है? जैसे मैसेज टू रिप्लाई का लॉजिक था +4, वैसे ही डी का अभी डी Z A B C D U V W X Y I J K L M N yes. सो मैसेज का कंफर्मेशन मैसेज जाएगा -4. सो मैसेज टू रिप्लाई जा रहा था आपका +4 करके, रिप्लाई टू कंफर्मेशन मैसेज जाएगा -8. मतलब मैसेज टू कंफर्मेशन मैसेज जाएगा -8. प्लीज पॉज द वीडियो,
अंडरस्टैंड दिस लॉजिक एंड ओनली देन प्ले फॉर द सॉल्यूशन। क्या दिया है क्वेश्चन में? व्हाट विल बी द कंफर्मेशन मैसेज फॉर द वर्ड्स एब्डिकेटर्स? ओके, सो एब्डिकेटर्स ए बी डी आई सी ए टी ओ आर एस, इसका कंफर्मेशन मैसेज चाहिए मुझे डायरेक्ट -4। सो ए का क्या आएगा? डब्ल्यू, क्योंकि एक्स वाई जेड ए। डी का क्या आएगा? डब्ल्यू के बाद एक्स। डी का क्या आएगा? एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। आई का क्या आएगा? 9 5 ई एफ जी एच आई। सो डब्ल्यू एक्स जेड ई, डब्ल्यू एक्स जेड ई इज option number 2 and option number 4. Okay, so y w, okay, so I will just check for y w t, correct? So p q r s t ki k, I j k l m n o p, nahi, so this should be p. Code for t will be p q r s t, that's why answer is option 4, correct? Sure. Question number 10. If the analogy of giving confirmation message to reply is followed, what is the sum of the message and the confirmation message if the reply is? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैसेज एंड कंफर्मेशन मैसेज का सम पूछा है और रिप्लाई दिया हुआ है वो भी नंबर में। ध्यान देना, ठीक है, हड़बड़ी मत करना। आपने फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट 13 to 15 मिनट्स में आपने 14 to 11 10 to 11 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए हुए हैं। ये डायरेक्ट 6 क्वेश्चन में से 5 भी अच्छे किए हुए हैं, तो ये 1 मार्क मत जाने देना। एक तो इसको अनअटेम्प्टेड छोड़ो या फिर पूरा 1 लेके जाओ। पहले तो मुझे क्या दिया हुआ है? रिप्लाई 936127। This is what is a reply. I need to find out the message and the confirmation message and then the addition of those two numbers. तो पहले तो मैं इसका सर्कल निकाल लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मैसेज से रिप्लाई आने के लिए प्लस कोर लगता है, तो रिप्लाई से मैसेज जाने के लिए -4 लगेगा। So 9 minus 4, 1, 2, 3, 4 gives me 5. 3 minus 4 gives me 9. 6 minus 4 gives me 2. 1 minus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 gives me 7. 2 minus 4 will be 8. That's why 3 minus 4 was 9. 7 minus 4 would be 3. And reply से confirmation message is again -4. So 5 या फिर मैसेज से कंफर्मेशन मैसेज इज अगेन -4। सो इसका क्या आएगा? 5 - 4 1, 9 - 4 5, 2 - 4 1 2 3 4 is 8, 7 - 4 8 - 4 3 - 4 1 2 3 4 is 9। अभी ये नंबर 592783 एंड कंफर्मेशन मैसेज 158349, इनका आपको एडिशन निकालना है। क्या आएगा? 9 3 12। यूनिट प्लेस के नंबर से लॉजिक से जाओ, एक ही ऑप्शन बचता है इनके पास। पूरा एडिशन करने के पीछे मत जाना, टाइम पास हो जाएगा। रिमेंबर यू हैव ऑलरेडी डन रियली गुड टू सॉल्व दी 6 क्वेश्चंस एंड इसके पहले के फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने कुछ तो भी 10 to 11 क्वेश्चंस किए थे वो। सो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको लगेंगे 5 और मिनट्स और आपने सॉल्व किए हुए हैं 6 क्वेश्चंस। 5 मिनट से भी ज़्यादा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट में 6 क्वेश्चंस। यू स्टिल हैड 5 मिनट्स लेफ्ट। 20 मिनट में आपने 16 से 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कौन से क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड है? ये तो हो गया था आपका, ये दोनों भी हो गए। 1 2 3 ऑल डन। दिस इज अ वन स्टेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो 5 मिनट में आप क्या करोगे ये अभी आपको सोचना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो 5 मिनट में एक तो वो 5 क्वेश्चंस कर सकते हो या फिर ये एक क्वेश्चन एंड उसमें से कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों अटेम्प्ट्स आपके सही जा सकते हैं क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस करने जाओगे
तो इनमें से कुछ ना कुछ तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत वाला है। हो सकता है कि 5-4 मिनट में इसमें से एक भी ना बने, तो उससे बेटर जो एक क्वेश्चन है पहले वो करके हम लोग क्यों ना वो 1 मार्क अपनी जेब में कर ले। करेक्ट? व्हाट डू यू गाइस थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड तब तक बाकी के लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4। चलो, प्योर बॉडी मास का क्वेश्चन है। हाथ में बैठे बिठाए आपको 1 मार्क मिल रहा है। जैसे परसेंटेज मीन्स डिवीजन, देन दूसरा सिंबल क्या है आपका, ये कुछ तो भी बीटा टाइप है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है आपका हैशटैग, हैशटैग मीन्स एडिशन एंड एम्परसैंड मीन्स सब्ट्रैक्शन। 1 2 3 4 ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म अ सिंबल ए सिंबल बी आर टू बी रेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाट इज द वैल्यू? तो मुझे ये पूरे सिंबल का वैल्यू निकालना है। बॉड मास है, राइट? प्योर बॉड मास। सो 403 परसेंटेज इज डिवाइडेड बाय 31, 403 divided by 31, then that symbol means multiplied by 10, hashtag means addition 15 and minus 27, hashtag means addition 45 minus 162 divided by 3. This is my first bracket. सेकेंड ब्रैकेट का वैल्यू क्या है वो हम लोग बाद में करेंगे कि सेकेंड ब्रैकेट में एंड फर्स्ट ब्रैकेट में हैशटैग माने एडिशन का मुझे ऑपरेशन करना है। लेकिन पहले 3 बीटा माने क्या है, इज मल्टीप्लीकेशन। 3 मल्टीप्लाइड बाय 245 परसेंटेज। ओके, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। परसेंटेज माने डिवाइडेड बाय 35 एंड डिवाइडेड बाय 35 माइनस 444 divided by 37 plus 17. This is my second bracket. So let's try to follow the logic of simple body mass. ये पहले होगा हमारा, ये बाद में होगा और सबसे लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्या आएगा 403 डिवाइडेड बाय 31 कितना आता है आपका 403 डिवाइडेड बाय 31, 31 1 जा 1 देन 933 करेक्ट। 403 डिवाइडेड बाय 31 इज 1 into 3 13 multiplied by 10. So this 403 divided by 31 is 13 multiplied by 10 gives me 130 plus 15 minus 27 plus 45 minus 162 divided by 3 कितना आएगा 3 into 5 is 15 and 1 2 minus 54 करेक्ट। अभी तो क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है इसको। दिस विल बी 130 plus 15 145 minus 27 125 minus 2 नहीं minus 7 118 okay so 145 plus 45 190 minus 81 gives me 109. This is the answer of first bracket and second bracket में क्या दिया है वो आपको this way 35 245 divided by 35 gives me 7 245 divided by 35 gives me 7 into 3 is 21 minus 444 divided by 37 तो ये कितना आएगा 12 आना चाहिए यस क्योंकि 7 यूनिट प्लेस के डिजिट से मैं चल रहा हूँ ठीक है नंबर का लॉजिक लगा के 7 into 2 is 12 14 so 444 divided by 37 gives me 12 plus 17 so 21 plus 5 gives me 26 and 109 plus 26 is equal to 135 109 plus 26 is equal to 135 एक मार्क तो ले लिया। अभी बचा आपका लास्ट सेट which is this. So I would request you to please pause the video, try to solve and then look for the solution. चलो फिर लास्ट सेट ऑफ दिस DILR वर्कशॉप 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने कि देयर इज अ पर्टिकुलर मशीन इनपुट आउटपुट के टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे accepts two values of x and y, then it updates the values of x as y square minus 5 and y as x plus y in every step. मतलब
x क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y, एंड y क्या हो जाएगा, प्रीवियस स्टेप का x एंड प्रीवियस स्टेप का y, तो उसका वैल्यू ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप का आउटपुट। सेकेंड स्टेप का आउटपुट में यहाँ का x ये वैल्यू लेगा एंड यहाँ का y ये वैल्यू लेगा। ओके, जैसे सॉल्व करते हैं, एंड द मशीन स्टॉप्स एट y ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, सो उसने बोला है कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 150। हाउ मेनी स्टेप्स आर परफॉर्म्ड बिफोर द मशीन स्टॉप्स? तो मैं बोला आपको कि स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। धन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो नया वैल्यू ऑफ x क्या होगा, वाई स्क्वायर 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, एंड नया वैल्यू ऑफ y क्या होगा, x प्लस वाई विच इज 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। is y greater than n? न्यू y is not greater than n। सेकेंड स्टेप परफॉर्म किया जाएगा। सेकेंड स्टेप में x का वैल्यू क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस वाई, सो 25 माइनस 5, एंड y का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस वाई विच इज 5 प्लस 6 11। इज न्यू y ग्रेटर देन n? नो। तो थर्ड स्टेप भी परफॉर्म किया जाएगा। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y, 121 माइनस 11 इज 110, एंड y is equal to x plus y is equal to x plus y which is equal to 31. Correct? Is new y greater than n? Is this new y which is 31 greater than 150? No. So fourth step will also be performed. क्या आएगा 31 का स्क्वायर? 31 का स्क्वायर आएगा आपका 900, करेक्ट, 940y, करेक्ट। 31 का स्क्वायर क्या आएगा, 941 माइनस 31 गिव्स मी 910, एंड न्यू y क्या आएगा आपका 141। इज दिस y ग्रेटर देन n? नो। नेक्स्ट स्टेप विल अगेन बी परफॉर्म। अभी 141 का स्क्वायर मुझे चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए मुझे 141 का। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 141? 141 का स्क्वायर आपको पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपको निकालते आना चाहिए, राइट। सो 141 का स्क्वायर आता है आपका 19881 माइनस 141 गिव्स मी 04719 विच इज 19740, एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा 900 प्लस 100 1051। Is this new y greater than the given n? Is this 1051 greater than 150? Yes. At that point, the machine stops. So how many steps are performed before the machine stops? 5 steps are performed before the machine stops. आप ये नहीं बोल सकते कि 4 steps are performed, क्योंकि 4th step पे y is still less than n। जब यहाँ पे y greater than n हो जाएगा तब जाके मशीन रुकेगा, तो उसके लिए पहले y को ग्रेटर देन n ओके होने देना पड़ेगा, करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द इनपुट इफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन स्टेप 5 आर दिस? सो आपको पता है कि x एंड y की वैल्यूज ये टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस में कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आउटपुट अगर दिया रहेगा तो इनपुट डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दोज आर इंटरडिपेंडेंट वैल्यूज, correct? Question number 13. Consider the value of n as 1100 and the values of x and y to be the same as given in the first question. Okay. After which step will the machine stop? अभी मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टेप नंबर 5 के बाद स्टेप नंबर 6 परफॉर्म किया जाएगा, बिकॉज फॉर दिस क्वेश्चन n is equal to 1100. That means still my y is less than n. That means step number 6 will be performed where this y will exceed 1100. That's why I don't need any calculations, right? Next, for the input in the first question, if n becomes 25. Now, if n becomes 25, step or the machine will stop right of what is the final value of x. If n becomes 25, machine will stop right after step 3. Machine will stop right after step 3. The final value of x will be 110.
मैंने क्या बोला है कि y को n से बड़ा होने देना पड़ेगा, तब जाके वो मशीन रुकेगा। And x equal to 2, y equal to 1, which of these can be probable value of n for the final value of x to be 7, 8, 4, 2, 3 है। ओके, x equal to 2, y equal to 1, which of these can be the probable value of n for the final value of x to be 7, 4, 8, 2। फाइनल वैल्यू ऑफ x शुड बी 7, 4, 8, तो तब तक मुझे बट चलते रहना है। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई, सो y इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो पहले 1 स्क्वायर माइनस 1 विल बी 0, बट y विल बी इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट 9 y स्क्वायर माइनस 5, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, एंड दिस विल बी y प्लस x इज इक्वल टू अगेन 3, करेक्ट। अभी यहां से स्टार्ट होगा x square, x is equal to y square minus y, which is 9 minus 3 is equal to 6, and new y will be x plus y, which is 6 plus 3 is equal to 9. So 9 square is 89 minus 9 is equal to 72, and x plus y is equal to 15. 225 minus 15 is equal to 210, and this will be 87. अभी 87 का स्क्वायर क्या आएगा आपका? रूट 100 है, या फिर बेस 100 मेथड अगर आप यूज करोगे तो आपको 87 का स्क्वायर तुरंत मिल जाएगा। तो हमें पता है कि 87 का स्क्वायर इज 7569, माइनस 87 अगर मैं करूँ तो 2, 16 माइनस 8, 8, 4 माइनस 4 एंड 7, 4, 8, 2, which gives me y is equal to 297। अभी आप अगर सोचोगे ना थोड़ा, आपको एक्चुअली ये 87 का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉर x टू बी द फाइनल वैल्यू ऑफ x टू बी 7482, तो वो 7482 6 स्टेप में आने ही वाला था। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका y हैज़ बिकम ग्रेटर देन n, तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिससे 297 बड़ा हो चुका है? इट इज़ 290। तो अननेसेसरी कैलकुलेशंस में मत पड़ो, हर बार पॉटी करने की ज़रूरत नहीं है स्नैप एग्जाम में या स्पीड बेस्ड एग्जाम में। जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ कि मुझे इसका स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये वही आने वाला था जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आप सिर्फ y का वैल्यू निकालो एंड उसके हिसाब से आंसर निकालो, यू आर थ्रू विद दिस। तो बहुत सारे लोगों ने 23 में से 18 क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व किए हैं 25 मिनट्स में, विच इज़ अ गुड अटेम्प्ट, and you could have solved at least 2-3 questions from the last set as well. This gives you for close to 20 to 21 marks out of 23, which is a very, very good attempt for in 25 minutes for Snap exam. All the best.